अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की। आप लोग अगर यूट्यूब चैनल को विज़िट करें स्कूल के, तो स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस चारों की वीडियोस आपको मिल जाएंगी इजीली। तो मेरा मशवरा ये है कि पहले आप प्रेजेंट की चारों वीडियोस को गो थ्रू करें, उनको देखें, उनको समझें। जिन बच्चों को टेंसेस आते हैं वेल एंड गुड, अगर जिन बच्चों को नहीं आते पहले उनको गो थ्रू करें, देन आपको ये टेंस और इससे ऑनवर्ड जितने भी टेंस हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। थोड़ा बोर्ड पे मार्जिन कम होने की वजह से मैंने ज़रा छोटा छोटा लिखा है, लेकिन मैं आपको हर चीज़ को डिटेल में एलेबोरेट करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, बता दूँगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस शुरू करते हैं। पास्ट आपको पता है, मैं यूट्यूब लेक्चर में पहले भी बता चुका हूँ कि टेंसेस की 3 कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और पास्ट हमेशा गुज़रे हुए ज़माने को बोलते हैं। तो खैर आज हमने पास्ट एंड डेफिनेट यानी पास्ट के वो काम जो इनकम्प्लीट रहे उनको डिस्कस करना है, यानी कि पास्ट एंड डेफिनेट डिस्कस करना है। इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू में इसकी पहचान, जुमले की पहचान, जैसा कि आप गौर करें, अलिफ छोटी है, बड़ी है, ता था, ती थी, ते थे वगैरह लिखा हुआ है मैंने। और मैं अपने सेंटेंसेस की तरफ आता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। जैसा कि आपने अगर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको आता है तो उसकी पहचान थी ता है, ती है, ते है। आई मीन वो स्कूल जाता है, तुम खाना खाते हो। तो हम देखते थे कि ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। इसमें वो स्कूल जाता था, ठीक है। इस था से पता चल जाएगा कि ये पास्ट का टेंस है, और इस ता से पता चल जाएगा कि ये इंडेफिनिट है, यानी वो स्कूल जाता था, या तुम बोलते थे, वो खाना खाता था, etc। ये पहचान भी हो सकती है। इसके अलावा अलिफ छोटी है, बड़ी है के साथ हाथी थे, इसकी बारे में भी आपको बताता चलूँ कि जैसे कि मैंने लिखा वो स्कूल गया। अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। या तुम बोले थे, ठीक है, मैंने खाना खाया था, हम नहीं खेले थे। इस तरह के जितने भी जुमले हैं ये सारे पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। जैसे कि चिड़ियाँ चहचहाईं, वो गया, तुम आए, बारिश हुई, हम बोले, ये सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट में ये पहचान है इसकी। तो पहचान को ज़रा अच्छी तरह समझ लें। आई थिंक इधर बल्ब की रोशनी पड़ रही होगी। तो ये मैंने लिखा तुम बोले थे, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि मैंने इसकी ट्रांसलेशन भी यहाँ पे की हुई है, यू स्पोक, ठीक है, तुम बोले। अच्छा, इसमें हमारे पास जो सेंटेंस की कैटेगरीज हैं वो मैंने लिखी है। जैसे कि सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। इसी तरह एक लास्ट वन डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अगर जैसे कि सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। यानी ये वो सेंटेंसेस है जिनमें ना तो किसी किस्म का इनकार होता है, ना ही किसी किस्म का क्वेश्चन होता है। अब ये मैं चीज़ें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन की हुई हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे, ये उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें ना तो किसी किस्म का नहीं का वर्ड आएगा, ना ही किसी किस्म का क्या का वर्ड आएगा, यानी इंट्रोगेटिव भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। खैर, पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस होता है यानी अफर्मेटिव जुमला होता है, इसकी ट्रांसलेशन किस तरह करते हैं? इसमें फार्मूला क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर रुक कर एक बात करता चलूँ, बल्कि लाजमी आप ऐसा करें कि आप YouTube चैनल को विज़िट करके वहाँ पे मैंने टेंसेस के इंट्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो लाजमी देखिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और किस किस चीज़ को हम सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, किस किस चीज़ को ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, वर्ब की कितनी टाइप्स हैं, सारा कुछ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अब यहाँ पे दोबारा नहीं बता सकता आपको। आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, फिर इस वीडियो की तरफ आइएगा। खैर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा कि ये मैंने लिखी हुई है, डू फर्स्ट फॉर्म होती है डेड, सेकंड फॉर्म होती है डन, थर्ड फॉर्म होती है जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, गो, वेंट, गॉन। ये सारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म भी होती है, फिफ्थ फॉर्म भी होती है, वो सारी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। खैर, तो इसकी ट्रांसलेशन, जैसे कि मैंने जुमला लिखा तुम बोले, यू स्पोक, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्पीक की सेकंड फॉर्म, स्पोक और थर्ड फॉर्म स्पोकन।
तो ये ट्रांसलेशन होगी। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब जिन बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है वो इस बात को एग्री करेंगे कि ये सारा जुमला, ये जो सारा मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा है, फार्मूला लिखा है, ये सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा ही है, सिर्फ वहाँ पर डू डज आता था, यहाँ पर डिड आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ग्रामेटिकली एक जुमले में, यानी ग्रामर के अकॉर्डिंग एक जुमले में 2 दफ़ा सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। एक जुमले में आप 2 दफ़ा सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वो जुमला गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर जो डिड है ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की, डू डिड डन, तो ये डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की, इसलिए यहाँ पर मैंने डिड सेकंड फॉर्म लगाई और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आगे कंटिन्यू रहेगी। खैर, नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसकी एग्जांपल आगे मैंने लिखी है, यू डिड नॉट स्पीक, ठीक है, तुम नहीं बोले। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव आप लोगों को पता है कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट पे आता है। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो डिड स्टार्ट पे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और आगे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाइएगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब मैं आपका पेपर बनाऊँगा तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया होगा उसकी मैं कटिंग करूँगा मार्क्स की लाजमी। बाकी मिस्टेक्स को मैं शायद इग्नोर कर दूँ, लेकिन क्वेश्चन मार्क की मिस्टेक को इग्नोर नहीं करूँगा। खैर, डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका ट्रांसलेशन डिड यू स्पीक, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट, और स्पीक क्या तुम बोले। इसी तरह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या है कि इसकी ट्रांसलेशन किस तरह बनती है, क्या वो स्कूल नहीं गया था, ठीक है, यानी इसमें क्या का वर्ड भी आ रहा है और नहीं का वर्ड भी आ रहा है। क्या तुमने खाना नहीं खाया था, या अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो क्या वो लाहौर नहीं जाता है। इसी तरह यानी इसमें इंट्रोगेटिव का क्या का वर्ड भी आएगा और नहीं का वर्ड भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें सबसे पहले हमारा, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यानी डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कि डिड यू नॉट स्पीक, क्या तुम नहीं बोले। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव में ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारा फार्मूला इंट्रोगेटिव वाला ही है, ये सारा मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ऐड किया WH फैमिली। तो WH फैमिली क्या होती है, ये वो वर्ड्स हैं जो WH फैमिली यानी WH से स्टार्ट होते हैं या जिनमें WH आता है, जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाट, ठीक है, यानी कि क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्या, ये सारे वर्ड्स WH फैमिली में आते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को पहचानने का तरीका ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बच्चे को ना उर्दू में समझ नहीं आती कि इस किस्म के सेंटेंसेस को किस तरह ट्रांसलेट करना है। तो ये देखिए लिखा है, सलमा ने खाना कब पकाया। जैसे ही ये वर्ड कब आया, अब कब की इंग्लिश होती है व्हेन, तो मेरे माइंड में फ़ौरन से ये बेल बज गई कि व्हेन है, यानी कि ये WH फैमिली का वर्ड है, और WH फैमिली का वर्ड है तो ये डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो मैं इसको सिंपली ट्रांसलेट करूँगा इसी फार्मूला के साथ, जैसा कि व्हेन, डिड, सबसे पहले व्हेन, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट यानी सलमा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कुक, और फिर ऑब्जेक्ट यानी फूड। तो व्हेन डिड सलमा कुक द फूड, सलमा ने खाना कब पकाया। इसी तरह तुम लाहौर गए, यू वेंट टू लाहौर, वेंट सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। हमने क्रिकेट नहीं खेली, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। मैंने एक एक वर्ड को बताया, चूँकि छोटा छोटा लिखा है इसलिए मैंने हर बात को एक्सप्लेन किया है। इसको आप अच्छी तरह देखिएगा, टेंसेस को 2 से 3 मरतबा ये वीडियो देखिएगा, और घर में आपने प्रैक्टिस करनी है। आपके होमवर्क में मैंने मेंशन किया हुआ राइट 10 सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब वहाँ पर मैंने ये नहीं मेंशन किया कि इंट्रोगेटिव या नेगेटिव, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी हो जाना था। तो वो चीज़ मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि 10 सेंटेंसेस का मतलब है आपने रैंडमली आप 2 सेंटेंसेस सिंपल के बनाएंगे, 2 नेगेटिव के बनाएंगे, 2 इंट्रोगेटिव के, 2 इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के, और 2 डबल इंट्रोगेटिव के। इस तरह आपने 10 सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, और ये रैंडमली आप किसी भी बुक से ले सकते हैं या किसी घर वाले से आप कोई भी सेंटेंस लेके उसको खुद ट्रांसलेट करिएगा, कोशिश करिएगा।
ये सारा आपका पास्ट एंड डेफिनेट था। अगर किसी किस्म की आपको कोई समझ नहीं आई तो वही लास्ट वाली बात कि आप इसको ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।